हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यहाँ तक नाउन बताया था, एक्सप्लेन किया था, इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। अब आगे हम लोग देखेंगे रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं। ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? डेफिनेशन बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ भी बताता है, अच्छा या बुरा, एडजेक्टिव होता है। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ में, किसी भी नाउन या प्रोनाउन में हाउ पूछने पर जो रिप्लाई आएगा, हाउ पूछने पर जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। हाउ का मतलब क्या होता है? या तो कैसा होगा, या कैसी होगा, या फिर कैसे। इन तीनों क्वेश्चंस का, ये तीनों को हाउ बोलते हैं। हाउ का तीन मीनिंग होते हैं इसके, कैसा, कैसी और कैसे। जो भी रिप्लाई आएगा वो एडजेक्टिव होगा। आप चाहे बोल के देख लो, ये बोर्ड कैसा है, आपने बोला वाइट, तो वाइट वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। आपने पूछा क्लास कैसी है, ठीक है, तो क्लास एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मम्मी कैसी हैं? ऑनेस्ट, बोल्ड, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे हैं पापा मम्मी, पेरेंट्स कैसे हैं? गुड, तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बच्चे कैसे हैं? नॉटी, तो नॉटी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाउ जिसमें लगाओगे, जिस भी नाउन या प्रोनाउन में हाउ लगाया तुमने, तो वो कैसा हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तुमने पूछा मोबाइल कैसा है, किसी ने बोला एंड्रॉयड, तो द वर्ड एंड्रॉयड कैसा हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मल्टीमीडिया बोलोगे तो मल्टीमीडिया वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अभी सिर्फ पहचान बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन बेसिकली होता है नाउन का एडवांस फॉर्म। प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब होता है एडवांस। पैंटीन प्रो सुना होगा, रेडमी नोट 5 प्रो सुना होगा, पैशन प्रो सुना होगा। प्रो कहीं पर भी जुड़ जाएगा, इसका मतलब समझ जाना वो चीज़ पहले से ज़्यादा बेटर हो गई, एडवांस हो गई। तो बेसिकली प्रोनाउन होता नाउन ही है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। डेफिनेशन पे हम नहीं जा रहे, मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, यानी कि नाउन तो होता ही है, नाउन का एडवांस वर्जन क्या है? प्रोनाउन। जैसे कितने होते हैं प्रोनाउन? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। देयर आर 7 प्रोनाउंस। अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरा नाम अरविंद है। अब अरविंद क्या है? नाउन। नाउन है। नाउन के बदले में बार बार अगर मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैंने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, जो भी बताऊँगा, तो अपना नाम लेके तो बताएंगे नहीं बार बार। ये बोलेंगे ना मैंने क्या पढ़ाया, तो मैंने के लिए क्या आएगा? आई आएगा। यानी कि अरविंद की जगह पे, नाउन की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया? आई। इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म यूज़ किया है। नाम तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनकी जगह पे हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नाउन का एडवांस फॉर्म हमने लिया क्या? आई। इसी तरीके से हम सब हो जाएंगे ग्रुप में, प्लूरल हो गए तो क्या हो जाएगा? वी। मैंने, मेरे लिए तुम, और तुम्हारे लिए मैं, क्या हो जाएगा? यू। हम तुमसे बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, वो भी ग्रुप है, मतलब प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? दे। और वही सिंगुलर होगा प्लूरल, थर्ड पर्सन, तो क्या होगा? ही। मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे तो वही क्या होगा? शी हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है। और इट होगा किसी नॉन लिविंग के लिए, या फिर जेंडर जब क्लियर नहीं होता। इसको हम लोग फिर कभी भी बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसके बाद है, देखो आज कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा वैसे हो जाना चाहिए। वर्ब। वर्ब क्या होता है? देखो, कोई भी एक्शन, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। हिंदी में हम लोग पहचानते हैं ना से, अगर पता होगा, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना। जैसे लाफ क्या होती है? लाफ हमारा वर्ब है। लाफ माने होता है हंसना, ना आ रहा लास्ट में। ठीक है, तो जब ऐसे भी पहचान सकते हो कई वर्ड, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसी में तमाम, इसका भी बहुत बड़ा पार्ट है, मॉडल्स हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये हो गया तुम्हारा वर्ब्स। अब ये तो आसानी सभी को पता है, ये वाला एडवर्ब क्या होता है ये देख लो, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या करता है, देखो ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन बुक्स में क्या दी हुई है? एन एडवर्ब इज अ वर्ब, इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब एडवर्ब के बारे में
बताता है, वर्ब के बारे में बताएगा और एडवर्ब के बारे में बताएगा, और एडवर्बियल जो फ्रेजेस होते हैं उनके बारे में बताता है। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अबाउट एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को छोड़ करके एडवर्ब सबके बारे में बता सकता है। बुक्स में डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। नाउन के बारे में भी बताता है एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, प्रोनाउन के बारे में भी, सबके बारे में बताएगा। सिर्फ इंटरजेक्शन यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी सबके बारे में बताएगा। ये क्लियर? 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएगा, 8वीं छोड़ करके। कैसे बताएगा वो हम लोग जब इसका चैप्टर आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या होता है तुमको ये देखना है, कुछ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सम प्लस एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल्स टू एडवर्ब। कुछ एडजेक्टिव्स में, यहाँ ध्यान देना बात, कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में नहीं। कुछ एडजेक्टिव्स में जब ly हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स एडवर्ब। जैसे बोल्ड होता है तो बोल्डली एडवर्ब हो गया, ब्रेव ब्रेवली एडवर्ब हो गया, प्राउड प्राउडली एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, बेसिक पहचान थी इसकी। ये कुछ में एडजेक्टिव में हम लोग ऐड कर देंगे ly तो एडवर्ब हो जाएगा। कुछ केस इसलिए मैंने दे दिए, कंडीशन अप्लाई कर दी, सम रेयर थिंग्स आर देयर, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल एडजेक्टिव्स में हम लोग ly ऐड करते हैं। लेकिन सम ध्यान रखना वो कब होता है, जब हम लोग स्टडी करेंगे तब धीरे धीरे हम लोग को पता होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन देखो क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को बताएगा। चाहे नाउन प्रोनाउन हो, नाउन नाउन हो, प्रोनाउन नाउन हो, या प्रोनाउन प्रोनाउन हो, आपस में ये लोग एक दूसरे के रिलेशन के बारे में बताएगा, ध्यान रखना। तो प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है प्री प्लस पोजिशन, यानी कि स्थिति बताता कौन कहाँ पर है। जैसे हम लोग कहाँ पर है, जैसे मान लो बोला जाए वी आर इन द क्लास। अब मैंने ये लिखा, अब पूछें ये क्या है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोनाउन। और अगर तुमसे पूछा जाए क्लास क्या है, तो क्लास हो गया तुम्हारा नाउन। तो प्रोनाउन और नाउन के बीच रिलेशन कौन बता रहा है? इन कौन कहाँ पर है, हम कहाँ हैं, क्लास में। तो में क्या हो गया, ये इन क्या बता रहा है, ये हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे ही बताने वाले नाउन नाउन भी आ सकता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक क्या हो जाएगा, नाउन, और टेबल भी क्या हो गया, नाउन, तो नाउन नाउन हो गया। समझ गए? कोई भी हो सकता है, लेकिन आपस में ही ये लोग रिलेशन बताएंगे। ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं जरा किसकी ओर, हम लोग चलेंगे कंजंक्शन की ओर। कंजंक्शन की स्पेलिंग में ध्यान देना। कंजंक्शन नहीं होता, कंजंक्शन होता है। ठीक, ये जंक्शन, कुछ लोग यहाँ पर एन नहीं लगाते हैं, कंजंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, वो क्या होता है, हमारा कंजंक्शन होता है। इसमें WH के सारे वर्ड्स आ जाएंगे, वॉट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज। जो वर्ड्स क्या करेंगे, दो WH के वर्ड्स जब मिड में आते हैं ना, मिड में, तो वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर वो WH इंटेरोगेटिव नहीं रह जाता, वो कंजंक्शन का काम करते हैं वहाँ पे। वेयर भी कंजंक्शन बन जाएगा, वॉट बन जाएगा, सारे इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाएंगे जितने भी WH के वर्ड्स फैमिली के हैं। हाउ भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंजंक्शन काम करेगा। तो वर्ड्स को जोड़ो या सेंटेंसेस को जोड़ो। वर्ड्स को जोड़ने में जैसे मान लो ही एंड यू, मान लो ये लिखा हुआ है, तो ही तुम्हारा क्या हो गया, वर्ड हो गया, और तुम्हारा वो क्या हो गया, यू भी क्या हो गया, वर्ड हो गया। एंड ने जोड़ा। कुछ कंजंक्शन तो याद होंगे, एंड हो गया, बट हो गया, देयरफॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। ये सारी तो एकदम पॉपुलर हैं, लेकिन WH के वर्ड्स भी आते हैं इसमें। जैसे आई वेंट टू जू, आई सॉ अ कपल। इसको जू ना बदलना, बहुत से लोग इसको जू बोलते हैं। आई वेंट टू जू, आई सॉ अ कपल। मैं चिड़ियाघर गया, जू गया, और मैंने कपल देखा। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इसको जोड़ना है कंजंक्शन से अगर हमको, तो कुछ लोग क्या करेंगे, देखो दो तरीके से इसको बनाएंगे। आई वेंट टू जू, कुछ लोग लिखेंगे एंड आई सॉ अ कपल। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर एंड की जगह लगाएंगे वेयर। देखो वैसे देखा जाए दोनों सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन एक डिफरेंस होता है, ध्यान देना। मैं जू गया और मैंने कपल देखा। अगर तुम जू कपल देखने के ही इरादे से गए थे, मतलब जानवरों से तुम्हें लेना देना नहीं है, तो तुमने क्या लगाया, एंड, तो एंड सही हो जाएगा। ठीक,
लेकिन अगर तुम जू गए थे भाई, जू जिस चीज़ के लिए होता है भाई, जानवर देखने के लिए होता है, ठीक है, पशु पक्षी होते हैं उनको देखने के लिए होता है, तो उसके लिए अगर तुम गए हो और बाई चांस तुमको कपल दिख गया, तब क्या होता है, वेयर। यानी कि वेयर का इस्तेमाल करोगे कभी भी, जू के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी जाओगे, बाई चांस अगर कोई चीज़ तुमको हो जा रही, कोई घटना घट जा रही, कोई इंसिडेंट हो जा रहा, तो वहाँ पे क्या आएगा, वेयर, और अदरवाइज क्या आएगा, एंड। ऐसे रास्ते में तुम जा रहे होगे, आई वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, ठीक है, मैं जा रहा था, आई फाउंड अ पर्स, तो एंड आई फाउंड अ पर्स और वेयर आई फाउंड अ पर्स, तो वेयर आई फाउंड अ पर्स होगा, एंड आई फाउंड अ पर्स नहीं होगा, क्योंकि रोड पर निकलना तुम्हारा पर्स को ढूंढने के इरादे से नहीं होता कि चलो आज पर्स ढूंढते हैं, वो तो बाई चांस की बात थी, तुम किसी काम से जा रहे थे, तुमको मिल गया, तो बाई चांस जब भी आ जाएगा तो क्या लगाओगे, वेयर, और एंड लगाओगे जब वो चीज़ तुम्हारे हैबिट में है, जो आपकी दिनचर्या में होगा, रूटीन में होगा। मैं घर गया और मैंने कपड़े चेंज किए, तब एंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अकस्मात वाली बात नहीं है भाई, घर जाओगे तो कपड़े चेंज करोगे ही करोगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ में आ रही चीज़? डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे, अभी ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसकी ओर, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देख लो भाई, इंटरजेक्शन में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आएंगे, लास्ट में ये आपको मिलेगा, लास्ट में मिलेगा या किसी वर्ड के तुरंत बाद मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, हुर्रा, ब्रावो, ओह, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये तो होते ही हैं, एलास हो गया, ये तो होते ही हैं तुम्हारे इंटरजेक्शन में। और होते हैं दो, एक होता है तुम्हारा हाउ से स्टार्ट होता है, एक होता है WH से स्टार्ट होता है, व्हाट अ नाइस। अब इसके साथ कभी कभी ए और एन आ जाता है, उसके बाद आएगा तुम्हारा कोई भी अदर वर्ड्स आएगा, ठीक है, और इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, प्लस एडजेक्टिव मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गया, हाउ के साथ एडजेक्टिव हो गया, और इसमें अगर आएगा तो ए और एन के साथ कुछ आगे आएगा। अभी आर्टिकल्स के चैप्टर में ये हम लोग कवर करेंगे, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। जैसे तुमने सुना होगा कई बार, व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया का मतलब क्या हो गया, क्या विचार था, क्या विचार है, यानी कि विचार बहुत अच्छा है। ये कन्वर्ट करने के लिए भी आता था हाई स्कूल इंटर में, अगर याद होगा कि असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, इस तरीके से सेंटेंस, या एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए आता था। तो हम क्या करते थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वेरी का यूज़ कर देते थे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री की बात हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंटरजेक्शन में क्या होता है, सडन शॉक होता है, अचानक से कोई फील हमको दिखता है, फीलिंग आती है, कोई अच्छी होती है या बुरी होती है। अब व्हाट एन आइडिया हो गया, विचार बहुत अच्छा है, और व्हाट एन एक्सीडेंट अगर कर दोगे तो इसका मतलब एक्सीडेंट बहुत भयानक था, ठीक है, तो वहाँ पर वो हो जाएगा। यहाँ पर मूड व्यक्ति के एक्सप्रेशन से हम लोग चेक करेंगे, ना कि सेंटेंस से। सेंटेंस से नहीं आता, कई बार लोग एक्सीडेंट को भी बड़े हसीन बताते हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो गया, एक्सप्रेशन ध्यान रखना है यहाँ पर। सेंटेंस नहीं बताएगा तो वो मूड बताएगा इंसान का, एक्सप्रेशन। व्हाट एन आइडिया हो गया, या हाउ नाइस द आइडिया, और लास्ट में क्या लिख दिया, इज। यहाँ पे इसमें वर्ब जो आती है वो लास्ट में आती है, इसमें हाउ वाले में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन आएगी तो कहाँ आएगी, लास्ट में आएगी। व्हाट एन आइडिया और हाउ नाइस द आइडिया इज, दोनों सही है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सही है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये WH से स्टार्ट है या हाउ से स्टार्ट है, क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, आगे नेक्स्ट टर्म पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो आगे कौन सा चैप्टर मैं लेता हूँ, अब हम लोग सीधे सीधे चैप्टर पे आएंगे। बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई उनका सिलेबस नहीं पूरा हो पा रहा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग उसको कवर कराना जल्दी, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। फॉर टुडे इज इनफ, थैंक यू सो मच।